मेरे बच्चे, आपको आज स्वर्गदूतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार प्राप्त हो रहा है, जो आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार रहने के लिए आमंत्रित कर रहा है। आपके स्वर्गीय रक्षक पर्दे के पार से आ रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने स्वर्गीय नेतृत्व के साथ संवाद करने और उनकी तरह की सहायता स्वीकार करने के इस अवसर का लाभ उठाएं। पहचाने कि आत्माएं आपके जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए हैं, इसलिए खुले और सावधान रहें। इस अवधि में वे आपको जो सुराग और संकेत प्रदान करते हैं, उन्हें स्वीकार करें। उनमें आपके स्वयं के विकास और रोशनी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यदि यह संदेश आपसे बात करता है और आप सोचते हैं कि कोई स्वर्गीय उपस्थिति है, मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को लाइक करके इसकी सराहना करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन मूल्यवान है, भले ही आप इस समय किसी भी मुद्दे या बाधाओं से जूझ रहे हों। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक संवेदनशील, प्रेमपूर्ण और दयालु भावना है। जीवन की प्रतिज्ञा और वैभव को दूसरों के क्रूर कर्मों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन आपके वर्तमान अनुभव से परे भी चमत्कार रखता है। कथन स्वीकार करें। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और आशा का ये संदेश प्रेरणादायक पाते हैं, तो अपने विश्वास के संकेत के रूप में ओम नमः शिवाय टाइप करें। मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, अपने वर्तमान से अधिक बहादुर हूँ और एक अद्भुत भविष्य का हकदार हूँ। मेरे बच्चे, आपका कायापलट हो गया है। आपको शायद पता न हो कि यह ठीक कब घटित हुआ, लेकिन निस्संदेह आपने एक सीमा पार कर ली है। जो भावनाएं, यादें और विचार आपको नियंत्रित करते थे, वे अचानक महत्वहीन लगने लगते हैं। आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में काफी बदलाव आया है और अब आप खुद को एक अलग दृष्टिकोण के साथ एक नई सेटिंग में पाते हैं। आंतरिक कार्य के प्रति आपकी अथक खोज अब रंग ला रही है। आपके पूर्ण स्वरूप के निशान दूर तक सूक्ष्मता से लुप्त होते जा रहे हैं। ऊर्जा के इस नए उछाल को स्वीकार करें, जो आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ा रहा है। आपके सामने आने वाले संकेत और संकेतक आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे आपने अपनी दिव्य अंतर्ज्ञान पर कार्य किया है। महादेव के नाम पर अपना दावा घोषित करें। सब कुछ ईश्वरीय योजना के अनुसार होता है और आपका काम ब्रह्मांड की लय का अनुसरण करना और उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखना है। हमारा अहंकार अक्सर नियंत्रण चाहता है और घटनाओं पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करता है, जो निरंतर तनाव और चिंता का कारण बनता है। दूसरी ओर, आपका उच्च स्व जानता है कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ दें। ब्रह्मांड के प्रवाह में आ जाओ। 1111 दर्ज करके अपने ईश्वर में अपना विश्वास रखें। अपने बारे में दूसरे लोगों की राय को अपनी खुशी के आड़े न आने दें। कई व्यक्तियों के लिए स्वयं को समझना कठिन होता है, दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को जीतने या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को छोड़ दें। विश्वास रखें कि जो लोग वास्तव में आपको समझते हैं और आपको देख सकते हैं, वे बिना कोई निर्णय लिए ऐसा करेंगे। यह कोई और सामान्य दिन नहीं है। ये नवप्रवर्तन और नई शुरुआत की संभावनाओं से भरी एक बिल्कुल नई शुरुआत है। जब आप हर दिन को विशेष मानते हैं, तो आप चमत्कार होने की गुंजाइश बनाते हैं। आपकी प्रत्येक पसंद, आज आप अपने प्रत्येक कार्य से अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसे पहचानें और आज के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाएं। यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए सच है, तो हाँ कहें। अपने आप को याद दिलाएं कि दूर के भविष्य के बारे में कभी न खत्म होने वाली चिंताओं का बोझ अपने ऊपर न डालें।
यहीं और अभी में निहित रहें, क्योंकि इसमें आपकी सारी वास्तविक शक्ति, शांति और स्पष्टता समाहित है। हालांकि आप एक उज्जवल भविष्य की आशा और कल्पना कर सकते हैं, अपना ध्यान वर्तमान पर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीने में असमर्थता अक्सर कल क्या हो सकती है के डर से संकेतित होती है। प्रत्येक स्थिति उत्पन्न होने पर उसे संभालने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आपके मार्ग में दूर की परिस्थितियों के बारे में चिंता करने से आपको वह शांति और स्पष्टता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। यह आपको आपके इच्छित मार्ग से भटका भी सकता है। आपको अपना ध्यान अपने उच्चतम स्व के साथ संरेखित होने पर केंद्रित करना चाहिए और बाकी को ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। ये पत्र इसी समय आपके पास ये बताने के लिए पहुंचा है कि किसी परिस्थिति के बावजूद अंत में सब कुछ अच्छे के लिए होगा। भले ही यह अभी ऐसा न लगे, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि पर्दे के पीछे जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपकी हार्दिक प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं पहले से ही क्रियाशील हैं, वे ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा हैं। अब समय आ गया है कि आप में जो भी बची कुची चिंताएं और अनिश्चितताएं हैं, उन्हें दूर कर दिया जाए। गहरी सांस लें। ये जानकर आश्वस्त रहें कि आप जो चाह रहे हैं वह आपको पहले से ही मिल रहा है। जाने दें, आराम करें और अपने पक्ष में काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियों की व्यवस्था करने के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा करें। अपना ध्यान यहीं और अभी पर रखें। आपका सबसे बड़ा दृष्टिकोण, शांति और शक्ति वहां पाई जाती है। हालांकि दिवास्वप्न देखना और बेहतर भविष्य देखना महत्वपूर्ण है, भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना अक्सर यहाँ और अभी के साथ संबंध की कमी का संकेत देता है। इसके बजाय वर्तमान क्षण को अपना केंद्र बिंदु बनाएं। ईश्वर चाहता है कि आप यह समझें कि वह ही वह है जो आपके जीवन में हर दिव्य चीज का प्रभारी है। उसके पास आपको वहीं रखने की समझ है जहां आपको होना चाहिए, सही समय पर, सही लोगों के साथ, सही स्थिति में। चाहे आप करियर या जीवन साथी की तलाश में हो, विश्वास रखें कि भगवान आपके लिए दरवाजे खोलेंगे और सही संबंध बनाएंगे। मैं विकसित हो रहा हूं टाइप करके इस दिव्य योजना में अपना विश्वास व्यक्त करें। पहचाने कि भगवान ने विशेष रूप से आपके लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है। जब आप उसके साथ अपने रिश्ते को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तो ईश्वर आपको प्राथमिकता देता है। जिन चीजों के लिए भगवान ने आपको बुलाया है उन्हें करने में आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, उन्हें प्रतिबद्धता और बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन इन गतिविधियों के माध्यम से ही आपको अपनी क्षमता और उद्देश्य का पूरा एहसास होगा। यदि आप अपने मिशन का भार संभालने के लिए तैयार हैं तो हाँ टाइप करें। जैसे आप अपना क्रूस उठाएंगे वैसे ही भगवान आपके मुकुट का भार उठाएंगे। अपने भविष्य के लिए उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसके पास आपके लिए महान योजनाएं हैं जो आपकी अपेक्षाओं से परे होंगी। आपको एक ऐसा एहसास होने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हो सकता है कि आप एक मिनट में पैसों की दिक्कतों और समस्याओं से जूझ रहे हो और फिर अगले ही पल आप चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींच रहे होंगे। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आनुवंशिक संपदा कोड की अवधारणा को जिम्मेदार माना जाता है। ट्रिगर होने पर यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। अपना आनुवंशिक धन कोड अभी सक्रिय करवाएं। भगवान आज आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप अपने परिवेश के प्रति सचेत रहें। हो सकता है कि विरोधी आपके खिलाफ छोटी मोटी शिकायतें और अपमान भड़काने के लिए आपके परिचितों का इस्तेमाल कर रहा हो। इन कृत्यों का उद्देश्य आपका ध्यान उन चीजों से हटाना है जो परमेश्वर के राज्य में वास्तव में महत्वपूर्ण है।
अपनी छोटी मोटी चिंताओं और ध्यान को एक तरफ रख दें और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। राज्य में अपनी यात्रा को अटूट रूप से जारी रखें। अपने आप से कहें, मैं अपने प्रति विनम्र हूँ। ये पुष्टि दर्शाती है कि आप अपनी शांति, सफलता और पूर्ति के साथ साथ स्वयं के लिए ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित हैं। इस आश्वासन के साथ घोषित करें कि जब आप ईश्वर में अपना विश्वास रखेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके सपने कितनी तेजी से सच होंगे। आपको कर्ज से उबरने, प्यार पाने या चुनौतियों से पार पाने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर अपने आयोजन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको विजय और पुरस्कार की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन के हर पहलू को संभालने के लिए उस पर अपना विश्वास रखें और उस आरामदायक नींद और प्यारे सपनों का आनंद लें जिसका उसने वादा किया है। जैसे ईश्वर ने आप में धैर्य और प्रेम दिखाया है, दूसरों में भी वही गुण मांगें। जब कोई सच्चाई से भटक रहा हो तो उससे बोलने के लिए ज्ञान की तलाश करें और अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनने में मदद करने के लिए ऊपर से निर्देश के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की क्षमा और प्रेम के लिए उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उससे अपने हर काम में इन गुणों का अनुकरण करने में मदद करने के लिए कहें। ये पहचानें कि भगवान की कृपा से आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर के पास घटनाओं को बदलने की क्षमता है ताकि वे आपको आपके इच्छित गंतव्य तक ले जा सकें, भले ही आपका विरोध करने वाले लोगों की संख्या, शक्ति या शक्ति कुछ भी हो। अप्राप्य प्रतीत होने वाले परिवर्तन के बावजूद भी अपने विश्वास को बनाए रखें। ईश्वर पृष्ठभूमि में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और परिवर्तन शीघ्रता से हो सकता है। इस स्वर्गीय प्रक्रिया को अपना माने और स्वयं को इसके प्रति जागरूक घोषित करें। भले ही ऐसा न लगे, लेकिन आज विश्वास और विश्वास रखने का दिन है कि भगवान आपके जीवन में भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनकी कृपा से कोई भी परिस्थिति बदल सकती है। अपने विश्वास को कायम रखें क्योंकि भगवान हमेशा काम पर रहते हैं। घटनाओं का रुख अपने लाभ के लिए मुड़ने के लिए तैयार रहें। इस स्वर्गीय उपस्थिति को वास्तविक और अब अपने जीवन में मौजूद मानें। यदि आप अभी इस सोच से जूझ रहे हैं कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, यदि आपको लगता है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत खो गए हैं या इतनी दूर चले गए हैं कि वापस लौटना संभव नहीं है, तो ध्यान रखें कि आपने जो कुछ भी किया है या गड़बड़ की है उससे भगवान को आश्चर्य नहीं हुआ है। वह पहले से ही जानता है कि हर झटके से कैसे उबरना है। हर असफलता के लिए दया और हर कमजोरी के लिए अनुग्रह। उनकी असीम कृपा को स्वीकार करें और आत्मविश्वास से उस भविष्य की ओर बढ़ें जो उन्होंने आपके लिए योजना बनाई है। हे प्रभु, आप हमारे मन में चलने वाले हर विचार को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम अक्सर परिवर्तन से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपने हमें परिवर्तन को स्वयं संभालने के लिए नहीं छोड़ा है। इसके बजाय आपने हमें अमूल्य पवित्र आत्मा दी है। जब हम जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता का अनुभव करते हैं तो ये हमें भयभीत कर सकता है। पवित्र आत्मा की शांति हमारे दिलों और विचारों को भर दे। आइए हम भय के स्थान पर विश्वास रखकर आपकी महिमा करें। वास्तव में अपने आप को अपने परम पवित्र विश्वास पर मजबूत करें, प्रिय और प्रभु की आत्मा में प्रार्थना करें। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अपने दिल से लिखें।